हेलो स्टूडेंट्स, मैं BL यादव एक बार फिर से आपके कक्षा 10 की रीडर से द इंचेंटेड पूल लेसन को देखेंगे। देखिए, अभी पिछले पार्ट में हमने पूरे पाठ को पढ़ा। अब इसमें परीक्षा की दृष्टि से एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि मैच करने के लिए आता है। 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, लिस्ट ए के शब्दों को लिस्ट बी से समान मीनिंग वाले शब्दों से मैच करना होता है। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो और बिल्कुल 99% ये मान करके चलिए कि आज जो 4 सीरीज हम मैच करवाने जा रहे हैं, इसमें से आपकी बोर्ड की परीक्षा में निश्चित रूप से आपको 4 अंक मिलने वाला है अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं हम और देखते हैं आज की यह सीरीज। इसमें पहला पार्ट है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ दियर मीनिंग इन लिस्ट बी। पहला शब्द है प्रोसीड। प्रोसीड मीन्स होता है आगे बढ़ना। अब लिस्ट बी में देखेंगे कि इसको किससे मिलाया जाए। तो लिस्ट बी में है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय माने नष्ट होना, नष्ट करना। एक्सप्रेस सारो, दुख व्यक्त करना। प्रोटेक्शन, सुरक्षा। टू गो फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ना। तो प्रोसीड माने भी होता है आगे की तरफ बढ़ना, और टू गो फॉरवर्ड माने भी आगे की तरफ बढ़ना। तो इसका समानार्थी हो गया टू गो फॉरवर्ड। इसको इससे मिला दिए। अब अगला वर्ड है सेक्रेड। इसका माने होता है पवित्र। अब लिस्ट बी में देखेंगे डिस्ट्रॉय, नष्ट। एक्सप्रेस सारो, दुख व्यक्त करना। प्रोटेक्शन, सुरक्षा से बचाना। होली, पवित्र। तो इसको किससे मिला देंगे? तो इसकी सही मीनिंग हो जाएगी होली। अब तीसरा शब्द है लिस्ट ए में रेस्क्यू, बचाना। और इसमें लिस्ट बी में शब्द है सेव। सेव माने होता है बचाना। तो रेस्क्यू को मिला देंगे सेव से। अब आएंगे इसमें चौथा शब्द देखेंगे मॉर्न। मॉर्न माने है कराहना, आह भरना, दुख व्यक्त करना। और लिस्ट बी में है दूसरा शब्द एक्सप्रेस सारो, दुख व्यक्त करना। तो मॉर्न को मिला देंगे एक्सप्रेस सारो से। अब अगला शब्द है शील्ड। शील्ड माने होता है सुरक्षा। और इधर है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन माने भी होता है सुरक्षा। तो शील्ड को प्रोटेक्शन से मिला देंगे। अब बचा हुआ है लिस्ट बी में लिस्ट ए में एकमात्र शब्द रेउन, और लिस्ट बी में डिस्ट्रॉय। तो अब रेउन को हम सीधे डिस्ट्रॉय से मिला देंगे। और इस तरह से आपका ये एक पार्ट हो गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और आप लोग आज ही ये मैचिंग करने वाले चारों पार्ट अगर सीख लिए तो आपकी बोर्ड परीक्षा का 4 अंक बिल्कुल 100% निश्चित रूप से श्योर हो गया। अब देखिए, मैंने सबको मिला दिया है, आप देख लीजिए और देख करके इसको मिला लीजिए, फिर तब हम आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए आपको टाइम देते हैं, इसको फटाफट मिला लीजिए। प्रोसीड का है टू गो फॉरवर्ड। सेक्रेड का है होली। यहाँ आगे संख्या भी लिख दे रहे हैं जिससे आपको मिलाने में कोई दिक्कत ना हो। तीसरा रेस्क्यू है, इसका सेव हो गया। और अगला शब्द मोर्न है। मोर्न का एक्सप्रेस सारो होगा, चौथा नंबर। और शील्ड, शील्ड इसमें का 5वां है, तो इसका हो जाएगा प्रोटेक्शन। और डिस्ट्रॉय का रेउन। इस तरह से हो गया। अब आप इसको मिला लिए होंगे। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पर। इसमें भी है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ दियर मीनिंग इन लिस्ट बी। पहला वर्ड है एंग्स्टी, चिंता, आतुरता। लिस्ट बी में है बर्nt इनटू फायर, आग में जलना, आग में जलाना। आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग, पत्थर से संबंधित कला। लुक लाइक, की तरह दिखना। फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर अबाउट फ्यूचर, भविष्य को लेकर के अनिश्चितता और
भय का भाव, तो पहले को मिला देंगे इसमें सीधे सीधे चौथे से। अब देखेंगे रिजम्बिल, रिजम्बिल माने होता है की तरह लगना, और लिस्ट बी में अभी आपने देखा जो तीसरा शब्द है टू लुक लाइक, इसका माने भी होता है की तरह दिखना, की तरह लगना, तो रिजम्बिल को मिला देंगे टू लुक लाइक से। अब अगला शब्द है इसमें क्रिमिटेड, क्रिमिटेड माने होता है आग में जलाना, और पहला वर्ड जो है बर्न्ट इनटू फायर, इसका भी ऐसा ही अर्थ है, तो क्रिमिटेड को मिला देंगे बर्न्ट इनटू फायर से। अब एकमात्र शब्द बचा हुआ है स्कल्पचर, पत्थर की तराशी की कला, और ये आर्ट ऑफ स्टोन, इसका कैरविंग से मिला देंगे, और इस तरह से आपका ये पार्ट भी हो गया। अब इसको हमने मिला दिया है, वीडियो से देख करके आप अपनी किताब में मिला लीजिए और कॉपी में इसको लिख लीजिए। ध्यान देंगे कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इसमें पूरा का पूरा 4 नंबर आपको मिलने वाला है, इसलिए आज ही इसको बढ़िया से तैयार कर लेंगे, और इसको अगर तैयार कर लिए तो समझिए कि आपका 4 नंबर पूरा हो गया। चलिए अब हम चलते हैं अगले पार्ट पर। ये भी तीसरा पार्ट है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट, मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। लिस्ट ए में है पहला वर्ड मिस्ट्री, रहस्य, और लिस्ट बी में देखेंगे सीरियसनेस, गंभीरता, नोन, परिचित, जाना हुआ, इंड, अंत, किनारा, और सेक्रेट, रहस्य। तो मिस्ट्री माने भी है रहस्य, और सेक्रेट माने भी है रहस्य, तो मिस्ट्री को हम मिला देंगे सेक्रेट से। अब देखते हैं दूसरा शब्द है एज, एज मीन्स होता है किनारा, और इंड मीन्स भी होता है किनारा, तो एज को मिला देंगे इंड से। अब है फेमिलियर, फेमिलियर माने परिचित, और लिस्ट बी में अभी मैंने आपको बताया कि है नोन, नोन माने भी होता है परिचित या जाना हुआ, तो फेमिलियर को मिला देंगे नोन से। अब एकमात्र शब्द लिस्ट ए में बचा हुआ है ग्रेविटी, ग्रेविटी माने होता है गंभीरता, और लिस्ट बी में भी एकमात्र शब्द बचा हुआ है सीरियसनेस, जिसका मतलब होता है गंभीरता, तो अब हम ग्रेविटी को सीरियसनेस से मिला देंगे, और इस तरह से आपका ये चारों शब्द मैच हो गया। इसको आप लोग देख करके मिला लेंगे, अपनी कॉपी में लिख लेंगे, और निश्चित रूप से इसको तैयार कर लेंगे, चूँकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और बोर्ड की परीक्षा में इसमें से आपको 4 नंबर निश्चित रूप से मिलने ही वाला है। चलिए चलते हैं, अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट 4, मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। लिस्ट ए में पहला शब्द है यूनिक, यूनिक माने होता है अद्वितीय, अद्वितीय मतलब जिसकी तरह का कोई दूसरा ना हो। लिस्ट बी में चलते हैं, पहला शब्द है रियली, रियली माने होता है वास्तव में, ये इससे नहीं मिल रहा है। दूसरा शब्द है स्टॉप्ड फॉर ये शार्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए रुकना, ये भी यूनिक से नहीं मिल रहा है। तीसरा शब्द है बीइंग द वनली वन ऑफ इट्स काइंड, बीइंग द वनली वन, एकमात्र होना, ऑफ इट्स काइंड, अपनी तरह का, अपनी तरह का एकमात्र होना मतलब जिसकी तरह का दूसरा कोई ना हो, और यूनिक माने अद्वितीय, उसका मतलब भी होता है जिसकी तरह का दूसरा कोई ना हो। तो अब आप जान लीजिए कि यूनिक को मिला दिया जाएगा बीइंग द वनली वन ऑफ इट्स काइंड से। अब दूसरा शब्द है लिस्ट ए में ट्रूली, अभी मैंने आपको लिस्ट बी से बताया, पहला शब्द रियली, रियली माने होता है वास्तव में, और ट्रूली माने भी होता है वास्तव में, तो ट्रूली को हम मिला देंगे रियली से। अब इसमें तीसरा शब्द है रिलक्टेंट, रिलक्टेंट माने होता है अनिच्छापूर्वक, बिना इच्छा के, और मैंने आपको बताया लिस्ट बी का जो चौथा शब्द है नॉट विलिंग, विल माने होता है इच्छा, नॉट विलिंग माने इच्छा ना करते हुए, इच्छा ना करते हुए मतलब इनिच्छापूर्वक, तो रिलक्टेंट को मिला देंगे नॉट विलिंग से। और अब बचा हुआ लिस्ट ए में एकमात्र शब्द चौथा है पॉस्ड, जिसका मतलब होता है रुकना, और
लिस्ट बी में भी एक ही मात्र शब्द बचा हुआ है, स्टॉप्ड फॉर ए शॉर्ट टाइम। तो अब अगर इसका अर्थ आपको नहीं आता रहेगा तब भी अगर 3 आपने मिला लिया तो चौथा जो बचा हुआ है दोनों तरफ से मिला देंगे। लेकिन पॉज्ड माने होता है रुकना, और स्टॉप्ड माने स्टॉप्ड रुके, फॉर ए शॉर्ट टाइम थोड़ी देर के लिए, तो ये दोनों समानार्थी हैं। पॉज्ड को मिला देंगे स्टॉप्ड फॉर ए शॉर्ट टाइम से। इस तरह से आपकी ये पूरी लिस्ट पूरी हुई। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ज़रूर अपने कॉपी में नोट डाउन करके याद कर लेंगे। और अब हम इस चैनल पर प्रतिदिन कक्षा 10 के लिए सभी विषयों की वीडियो लेकर के आते रहते हैं। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी पढ़ाई का मटेरियल आपको हर दिन मिलता रहे। धन्यवाद।